बड़ा मजेदार है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बट इनकम जब स्टडी करेंगे तो दो पार्ट्स में, जैसे रिलेटेड गुड्स को दो पार्ट्स में स्टडी किया, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे ही जब इनकम को स्टडी करेंगे तो दो पार्ट्स में। क्या है दो पार्ट्स? नॉर्मल गुड या इंफीरियर गुड। ध्यान से देखना, बड़ी मजेदार एक्सप्लेनेशन है। दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे, नॉर्मल और इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड लो क्वालिटी गुड नहीं होते। सबसे पहले तो ये समझेंगे, इंफीरियर गुड मतलब लो क्वालिटी गुड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अब हैं थोड़े से इसके ऐसे एग्जाम्पल है, मैं समझा नहीं सकता, मतलब इन द सेंस समझाना तो पड़ेगा ही, बट इन द सेंस ये समझना है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंफीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी, दे साउंड लाइक सच। इंफीरियर मतलब घटिया सामान, नो, बी केयरफुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप मारुति चलाते हैं, आप मारुति चलाते हैं, तो वो नॉर्मल गुड है या इंफीरियर? वो नॉर्मल है या इंफीरियर? नॉर्मल गुड। नॉर्मल या इंफीरियर? नॉर्मल या इंफीरियर? ऐसे नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मल है, जरूरी कि नहीं है वो इंफीरियर है। आप कमाते हैं 1 करोड़ रुपए महीना, तो अब बताएं कि मारुति की कार में आप घूम रहे हैं, तो मारुति आपके लिए नॉर्मल गुड है या इंफीरियर गुड? हो गया इंफीरियर। तो नॉर्मल और इंफीरियर विल ऑलवेज बी विद रिस्पेक्ट टू योर इनकम लेवल, योर इनकम लेवल। अब आप 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, तो मारुति तो इंफीरियर ही हुआ ना? यस और नो? मतलब हो सकता है आपके लिए मर्सिडीज भी इंफीरियर हो सकता है, और मर्सिडीज का भी कोई लेवल होगा ना, कह रहा है बेस में, मतलब ये तो 40 लाख से भी कम है गरीब लोग। तो मतलब अब ये नॉर्मल और इंफीरियर, नॉर्मल और इंफीरियर, ये बड़ी रिलेटिव टर्म होती, ये बड़ी रिलेटिव टर्म होती है। अब फॉर एग्जांपल, रिलैक्सो की चप्पल, सुना है रिलैक्सो कंपनी का नाम? सुना ही नहीं, मतलब ये अलग लेवल के अमीर। तो रिलैक्सो की चप्पल नॉर्मल या इंफीरियर? क्यों इंफीरियर? नहीं ना, अब यही तो कह रहे हो, गलत है, बिल्कुल सही। हवाई चप्पल बिल्कुल बढ़िया है, हो सकता है पापा पहनते हो सकता है ना। तो वो इंफीरियर और नॉर्मल नहीं। लेकिन यस, अगर आपका इनकम लेवल है, नहीं नहीं सर, चप्पल तो हम, चप्पल भी क्या, बाटा भी इंफीरियर होगा। चप्पल होगी फिर एडिडास या नाइकी, और कौन सी है वो रॉक की कंपनी, सुपर ड्राई नहीं, अर्बन, अंडर आर्मर, अंडर आर्मर। सुपर ड्राई इज ऑल्सो यस वेरी एक्सपेंसिव, बट चप्पल हो तो अंडर आर्मर की हो, चाहे नकली हो। पॉइंट इज कि नॉर्मल और इंफीरियर हैज गॉट नथिंग टू डू विद द क्वालिटी। बाटा की चप्पल हो सकता है उसके बेटर हो, लेकिन जस्ट बिकॉज अब आपकी इनकम लेवल हाई हो गई है, आपके लिए वो इंफीरियर गुड हो गया। रोड साइड वेंडर, रोड साइड वेंडर गोलगप्पे बेच रहा है, नॉर्मल गुड या इंफीरियर गुड? बिल्कुल नॉर्मल गुड। लेकिन अगर आप बहुत बहुत अमीर हैं, नहीं नहीं हो, अनहाइजीनिक, हम हल्दीराम्स पे खाएंगे गोलगप्पे, खाएंगे तो हल्दीराम्स पे, इसके थोड़ा ना इसके हाथ देखो मतलब समझ आ रही है बात? तो सेम चीज इंफीरियर हो गई, जस्ट बिकॉज आपके इनकम, अगर आप अभी तो स्टूडेंट हैं तो इनकम लेवल ही नहीं है, तो क्या मतलब सब कुछ ही नॉर्मल है, लग्जरी है सब कुछ, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे कमाना शुरू करेंगे, फिर आपको ये चीजें, हाय हाय देखियो कैसे खड़ा है यहाँ पे, मतलब तब वो चीजें आपके लिए इंफीरियर हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे खड़े होके कौन खाएगा? तो अब जैसी ऐसी बातें आ गई, तो यहाँ पे खड़े होके आप भी खाते थे, अब हो गया कि यहाँ पे खड़े होके कौन खाएगा, अब वो आपके लिए इंफीरियर हो गई। तो इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द क्वालिटी, नथिंग टू डू विद द क्वालिटी। हो सकता है आपके लिए नाइकी एडिडास भी इंफीरियर हो जाए, जैसी आपकी इनकम बढ़ गई है, अरमानी, गुच्ची, ये नाइकी वाइकी तो बच्चे पहनते हैं, समझ आ रही है बात? तो नाइकी तो बिल्कुल बढ़िया, मतलब करोड़ों की कंपनी है, बात वो नहीं है। बात ये है कि इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द क्वालिटी। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोज करूंगा मैं इस चीज को। अगर अगर इनकम बढ़ने की वजह से, अगर इनकम बढ़ने की वजह से आपकी डिमांड किसी चीज की बढ़ रही है, तो वो चीज आपके लिए नॉर्मल गुड है। अगर इनकम बढ़ने की वजह से किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है,
तो वो आपके लिए नॉर्मल गुड है। अगर इनकम बढ़ने की वजह से किसी चीज की डिमांड गिर रही है तो वो आपके लिए इंफीरियर गुड है। वन प्लस के फोन्स नॉर्मल गुड या इंफीरियर गुड? करेक्ट आंसर सर, इट डिपेंड्स। अगर मेरी इनकम बढ़ी तो मुझे वन प्लस नहीं, फिर तो मुझे आईफोन चाहिए, तो इसका मतलब वन प्लस आपके लिए इंफीरियर हो गया। सर मेरी इनकम बढ़ी तो मैं वन प्लस का हायर मॉडल ले लूंगा, तो फिर वन प्लस आपके लिए नॉर्मल गुड हो गया। वन प्लस, अगर इनकम बढ़ने की वजह से किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है तो वो आपके लिए नॉर्मल गुड है। अगर इनकम बढ़ने की वजह से किसी चीज की डिमांड गिर रही है कि हाय अब मेरी इनकम बढ़ गई, अब मैं ये क्यों लूंगा, अब तो मैं वो लूंगा, तो अब मैं ये क्यों लूंगा, तो वो जो ये क्यों लूंगा है वो आपके लिए मतलब इंफीरियर गुड हो गया। बी केयरफुल, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द quality, so don't use the word quality while explaining inferior goods. It will always be with respect to the level of income. Clear? Income of the consumer. Demand for a commodity is also affected by the income of the consumer. However, effect of change in income depends on the nature of the commodity. If the given good is a normal good, then an increase in income leads to a rise or increase in demand, or decrease in income, decrease in demand. If the given commodity is an inferior good, then an increase in income reduces the demand. मेरी इनकम बढ़ गई, अब ना मैं मल्टीग्रेन ब्रेड खाऊंगा, तो मतलब जो नॉर्मल ब्रेड है आपके लिए इंफीरियर हो गई। नॉर्मल ब्रेड में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, नॉर्मल गुड है वो। कुछ लोग जानबूझ के मल्टीग्रेन नहीं खाना चाहते, वो आपके लिए इंफीरियर हो गया। अब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप फुल क्रीम मिल्क लेंगे, पहले टोन्ड लेते थे, तो आपके लिए वो इंफीरियर हो गया। वरना कुछ लोग तो जानबूझ के टोन लेते हैं कि फुल क्रीम आए है मोटे हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है ना। आपकी बात हो रही है, कंज्यूमर की बात हो रही है, उसकी विलिंगनेस स्टडी हो रही है कि अगर आपकी इनकम बढ़ी और इनकम बढ़ने की वजह से उस पर्टिकुलर डिमांड की कमोडिटी की डिमांड बढ़ी तो वो आपके लिए नॉर्मल गुड था। अगर गिरी इनकम बढ़ने की वजह से तो मतलब वो आपके लिए इंफीरियर गुड था। Example, suppose income of a consumer increases. As a result, consumer reduces consumption of toned milk and increases the consumption of full cream milk. तो मतलब उस कंज्यूमर के लिए टोन्ड मिल्क इंफीरियर था और फुल क्रीम मिल्क सुपीरियर और नॉर्मल गुड था। सुपीरियर वर्ड नहीं, नॉर्मल गुड था। इससे आप कौन सा दूध पीते हैं कोई लेना देना नहीं है। जानबूझ के लोग टोन्ड मिल्क लेते हैं, डबल टोन्ड भी लेते हैं, so be careful. In this case, toned milk, in this case, toned milk is an inferior good for that particular consumer and full cream milk is a normal good. बहुत होगी डिटेल डिस्कशन और नीचे चलो सुन लेते हैं थोड़ी सी बात। लॉजिकल एनालिसिस, इंफीरियर कह रहे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है ना, सब मोह माया है। नो कमोडिटी इज इंफीरियर इफ एनी कमोडिटी इज परचेज। सेम गुड, ध्यान से देखना प्लीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम गुड कैन बी नॉर्मल फॉर वन पर्सन एंड इंफीरियर फॉर अनदर पर्सन। तो इट इज नॉट द गुड बट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर दैट डिसाइड्स whether the good is a normal good or an inferior good. No commodity is inferior if any commodity is purchased by a consumer just because of his low income level, then this commodity is termed as inferior. मतलब आप कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज इनकम लेवल लो है, मतलब आपने कहा कि हाय मेरे पास पैसे होते ना फिर मैं ये ना ले रहा होता, तो फिर वो आपके लिए इंफीरियर है। कि मतलब जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ना इस प्रोडक्ट की डिमांड गिरेगी तो वो आपके लिए इंफीरियर है, वो आपके लिए इंफीरियर है। कंज्यूमर की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल बाजरा, बाजरा इज अ नॉर्मल कमोडिटी फॉर अ रिच। कह रहे बाजरा, ज्वार बाजरा वीट रोटियां बनती हैं, कह रहे बाजरा बिल्कुल एक नॉर्मल कमोडिटी है। पता ना बाजरा क्या होता है? ग्रेन होता है एक तरह का। बाजरा एक नॉर्मल कमोडिटी है। अगर
इनकम बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड गिर गई आपकी, तो फिर वो नॉर्मल नहीं है, फिर वो आपके लिए इंफीरियर है कि नहीं अब मैं बाजरा नहीं, अब तो मैं वीट लूंगा, अब नहीं खाऊंगा मैं बाजरा, कुछ भी मैं कोई और ग्रेन ले लूंगा। लेकिन अगर इनकम बढ़ने की वजह से आपकी वो डिमांड बढ़ रही है तो फिर क्या है, वो आपके लिए नॉर्मल गुड। फॉर एग्जाम्पल बाजरा इज अ नॉर्मल कमोडिटी, बट इफ लो इनकम ऑफ अ पुअर पर्सन फोर्सेज हिम टू कंज्यूम बाजरा एवरी डे, कुछ लोग शौक से बाजरे की रोटी खाते हैं, कुछ लोग मजबूरी में खाते हैं। तो कह रहा है अगर कोई मजबूरी में खा रहा है और वो इस एंटिसिपेशन में कि हाय जब मेरी इनकम बढ़ेगी ना तो मैं बाजरा नहीं खाऊंगा, मैं ये व्हीट खाऊंगा, गेहूं खाऊंगा, तो मतलब बाजरा उसके लिए इंफीरियर है। मैं कह रहा हूं कुछ लोग तो जानबूझ के ढूंढ ढूंढ के बाजरे लेके आते हैं कि बाजरे की रोटी खानी है, उनके लिए वो नॉर्मल है। देन बाजरा विल बी इंफीरियर। इट इज नॉट द कंज्यूमर but the income level of the consumer which determines whether a good is a normal or an inferior good. So inferiority is a relative concept. It is a relative concept. Same good can be a normal good for one person and inferior for another. Exam में question आया क्या? question आया a good can be normal for one person and inferior for another. Comment. तो फिर आपको इसमें एक्सप्लेन करना था कि इट इज नॉट द कंज्यूमर और द गुड, इट इज द लेवल ऑफ इनकम। फिर एक्सप्लेन करेंगे कि अगर इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ी तो वो नॉर्मल गुड है, अगर इनकम कम होने की वजह से डिमांड गिरी तो वो, इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड गिरी तो वो इंफीरियर गुड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एज अ फैक्टर और डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड।